नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। इस वक्त मंथन में देश की सबसे बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं। रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट को चलन से बाहर करने का ऐलान कर दिया है। एक तरीके से अब नए नोट छपेंगे नहीं, बहुत बड़ा फैसला लेते हुए एक तरीके से साल 2016 के नवंबर में नोटबंदी के बाद ये करेंसी को लेकर सबसे बड़ा फैसला है। और उसके बाद जब 2016 में नोटबंदी की गई थी, उसके बाद 2000 का नया नोट जारी किया गया था। इसके 7 साल बाद 2000 का नोट चलन से बाहर हो रहा है। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि ये नया नोट छपेगा नहीं और बैंकों से कहा कि ये नोट अब वापस मार्केट में नहीं जाना चाहिए, रिजर्व बैंक में जमा होना चाहिए। एक तरीके से इसे अलग अलग तरीके से मैं देख रहा था कि लोग इसे नोटबंदी 2.0 भी कह रहे हैं। एक तरीके से नोटबंदी का दूसरा संस्करण कहा जा रहा है। इसके पीछे क्या है? क्योंकि अभी रिजर्व बैंक ने थोड़े दिन पहले ऐलान किया था कि वो अब नए नोट नहीं छाप रहा है। तो फिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी जो पूरी तरीके से नोटबंदी जो 2000 का नोट था उसको बंद करने का, एक तरीके से उसे चलन से बाहर करने का ऐलान रिजर्व बैंक को करना पड़ा। किन परिस्थितियों में? पिछली बार जब 2016 में नोटबंदी हुई थी और प्रधानमंत्री ने रात 8 बजे इसकी घोषणा की थी, तो उस वक्त बहुत सारी आलोचना हुई थी कि काम रिजर्व बैंक का है, रिजर्व बैंक को करना चाहिए। शायद आज इसीलिए वो 8 बजे का वक्त रिजर्व बैंक ने नहीं चुना, उसके थोड़ा सा पहले 7 बजे के आसपास ये निर्णय लिया गया। यह खबर आई और रिजर्व बैंक की जानिब से आई कि 2000 का नोट चलन से बाहर कर दिया गया है। 30 सितंबर इसकी अंतिम तिथि है इसे बदलने के लिए, और प्रतिदिन 20,000 से ज़्यादा के रुपए जो राशि है उसके नोट नहीं बदले जा सकते, यानी कि 10 नोट आप बदल सकते हैं एक बार में। अब प्रतिदिन कितने बार बदल सकते हैं ये सीमा है नहीं, लेकिन उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि 2000 का नोट लीगल टेंडर रहेगा। पूरी तरीके से ये वैध मुद्रा बना रहेगा, जिसके पास भी रहेगा, या अवैध नहीं रहेगा, लेकिन चलन से बाहर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, मुद्रा इतना सेंसिटिव मसला होता है कि अगर आपके पास है भी और वैध मुद्रा है भी और चलन में नहीं है तो उसका कीजिएगा क्या। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 के नोट को जारी करना बंद कर दें। हालांकि वैसे भी एटीएम से या बैंकों से 2000 के नोट कम ही मिल रहे थे। आरबीआई ने बताया कि 30 सितंबर तक ये वैध मुद्रा सर्कुलेशन में बने रहेंगे, यानी कि जिनके पास 2000 के ये नोट हैं उन्हें बैंक में एक्सचेंज करना होगा। आरबीआई ने कहा कि आप 23 मई से एक बार में 20,000 रुपये तक के नोट बदल सकते हैं, जमा कर सकते हैं बैंकों में। इसके लिए बैंकों में स्पेशल विंडो खोलनी होगी। इसके अलावा आरबीआई ने नोट बदलने और जमा करने के लिए 19 शाखाएं, जो नई शाखाएं वो भी खोली जा रही हैं। आरबीआई ने प्रेस रिलीज में बताया कि 2018-19 में ही 2000 के नोट छपना हमने बंद कर दिए थे। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे तुगलकी फरमान बताया है। कांग्रेस के नेता और मीडिया सेल के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि हमारे स्वयंभू विश्वगुरु की विशेषता यह है कि वो पहल करते हैं और फिर पहले कोई काम करते हैं फिर दूसरा सोचते हैं। प्रधानमंत्री आज से ही विदेश यात्रा पर जा चुके हैं। इस रिजर्व बैंक के ऐलान के पहले ही वो विदेश यात्रा में जा चुके हैं, 3 देशों की यात्रा पर, और इस बीच रिजर्व बैंक ने ऐलान कर दिया। जयराम रमेश ने कहा कि 8 नवंबर 2016 को तुगलकी फरमान के बाद इतनी धूमधाम से 2000 रुपये के नोट लाए गए थे, अब वापस ले रहे हैं। क्या मकसद है, क्या मंशा है? बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। क्या 2000 के नोट बहुत काले धन, इनके जरिए बहुत काला धन एकत्रित किया जा रहा था? ये बहुत सारी बातें हैं। रिजर्व बैंक ने एक बार ये स्थिति स्पष्ट कर दी है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं। के न्यूज़ भी एक जिम्मेदार मीडिया संस्थान, मीडिया चैनल होने के नाते आप सबसे इस बात की अपील करता है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं। ये 2016 की नोटबंदी जैसा मंजर नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास 2000 के नोट हैं उन्हें थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों ने, मुझे लगता है कि अलग अलग तरीके से पैसे बचाकर रखे होंगे, लेकिन उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल जरूर होगी कि उन्हें हिसाब किताब देना पड़ सकता है। बैंक या जहां जमा करेंगे वो पूछ सकते हैं इस मुद्रा के बारे में। तो बहुत सारे, क्या बाजार पर इसका कोई असर पड़ेगा, क्या इकोनॉमी पर इसका कोई असर पड़ेगा, ये बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन पब्लिक रिएक्शन क्या है? सबसे पहले हम अपने जो हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं उनके पास हम जाएंगे। संवाददाता हमारे साथ, हमारे तमाम विभिन्न शहरों से हमारे संवाददाता
जुड़ चुके हैं और मुझे बहुत सारे जो हमारे सहयोगी हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं और कानपुर से हमारे सहयोगी सोनू शर्मा जुड़े हुए हैं और हमने एक पैनल भी बनाया है इस पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अनिल जैन वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे, अतुल दुआ शास्त्री भी जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, खेमचंद शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता दिल्ली से जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले बहुत सारे संवाददाता और पब्लिक का रिएक्शन क्या है, हम अपने सहयोगियों के पास एक एक करके जाएंगे। हमारे सहयोगी सोनू शर्मा कानपुर में हैं। सोनू, क्या लोगों के बीच में क्या प्रतिक्रिया है इस जिसको मिनी नोटबंदी या नोटबंदी 2.0 कहा जा रहा है? 2000 का नोट बंद हो गया है, क्या प्रतिक्रिया है लोगों की? सोनू। खेमचंद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोशी साहब, आपका भी बहुत धन्यवाद। सोनू शर्मा जी नमस्कार, थैंक यू। हाँ सोनू शर्मा, मुझे आपकी आवाज़ नहीं मिल रही। सोनू शर्मा हमारे सहयोगी कानपुर से जुड़े हुए हैं। सोनू शर्मा, लोगों का रिएक्शन जानिए। जी सर, आपको बता दें जी कि कहीं ना कहीं एक अचानक जो नोटबंदी हुई है, कहीं ना कहीं उसके चलते लोगों को परेशानी हुई कि अचानक 2000 की नोटबंदी हो गई है और कहीं ना व्यापारिक जो लोग हैं उनसे बात हुई है, उनके फोन टेलीफोन बात हुई, उन्होंने कहा कहीं ना कहीं जो अचानक फैसला लिया गया। जाहिर बात है, नोट 2000 का जो नोट था मार्केट में कई महीनों से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक एकदम से नोटबंदी 2000 की करी हुई है तो कहीं ना कहीं उससे लोगों की परेशानी का सामना लगातार करना पड़ेगा। और जो हमारी जो व्यापारियों से बात हुई, व्यापारियों का कहना है एकदम सोनू, दूसरे लोगों से बात करिए जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो लोग हैं। 2000 का नोट कोई ऐसा दुर्लभ चीज नहीं है। बहुत जो आदमी थोड़ी मेहनत मजदूरी करता है, 2000 रुपए उसके हाथ में होते हैं। सोनू शर्मा, बात करिए। इस बीच हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ आगरा से अजेंद्र चौहान भी जुड़े हुए हैं। सोनू जी, क्या नाम है आपका? आशीष गुप्ता। आशीष जी, क्या कहेंगे अचानक गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, अचानक जो भी फैसला गवर्नमेंट ले लिया है वो गलत है, क्योंकि 2000 के नोट अचानक बंद कर दिए गए। इसके पहले 1000 का नोट बंद किया गया था। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा है, क्योंकि आगे 24 के चुनाव भी आ रहे हैं, जिससे काफी इफेक्ट पड़ेगा। और हम लोगों को क्या है, हम लोगों को 2000 का नोट देखने को कभी कभी मिलता है, तो हम लोगों को नहीं। हालांकि व्यापारियों को और फैक्ट्री मालिकों को, इन सबको बहुत फर्क पड़ेगा और काला धन बताते हैं कि सब सामने आ जाएगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। इसके पहले भी 19 में नोट बंद किए गए थे और नोट बंद होने के बाद काला धन आएगा, फलाना होगा, ढिमाका, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आम जनता परेशान होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। व्यापारी है वो अपनी सेटिंग से सारा काम कर लेते हैं, सारे नोट चेंज कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। इसी के साथ अपनी बात मैं समाप्त करता हूँ। एक मेरे साथ और सब जुड़े हैं, उनसे बात करता हूँ कि आखिरकार 2000 नोटबंदी अचानक हुई है, कहीं ना कहीं क्या परेशानी होगी? हेलो, मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बड़े बड़े उद्यमी हैं, और जो पति है उनको ज्यादा फर्क पड़ता है और अपना वो काम निकाल भी लेते हैं। इसमें गरीब जनता परेशान होती है केवल। तो आपने सुना था विजय जी, कहीं ना कहीं जो एकदम अचानक जो फैसला लिया था उस फैसले से कहीं ना कहीं आम जनता सफर करती है। जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, उद्योगपति होते हैं, वो अपने कहीं ना कहीं सिस्टम से हर चीज को मैनेज कर लेते हैं। ये मैनेजमेंट पहले भी देखा गया कि बैंकों में किस तरह से मैनेजमेंट किया गया और किस तरह से नोटबंदी के बाद ऐसा नहीं लगा कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके व्यापार में फर्क आया हो या उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई हो। हाँ, हालांकि मुद्दा जरूर बनाया जाता है, लेकिन मुद्दों को लेकर देखा जाता है कि आदमी जो अगर बात करें जो और नोटबंदी की, तो जो महिलाएं रखी होंगी 2000, 5000, 10,000 के लोग रखे होंगी कि कहीं ना कहीं काम आएगा। क्योंकि अचानक अगर उनको जानकारी मिलेगी तो सोचेंगे कि कहाँ जमा करें, और कहीं ना कहीं ये बात जायज की बात है, जब वो नोट जमा करने जाएंगे टैक्स होता है, टैक्स पर दीजिए उनको आना पड़ेगा। दीजिए। ठीक है, मैं अजेंद्र चौहान के पास जाऊंगा, आगरा। अजेंद्र, आगरा में क्या रिएक्शन है? लोग किस तरह सोच रहे हैं? 2000 का नोट चलन से बाहर हो गया है और अभी वो 23 मई से 30 सितंबर के बीच इसे बदला जा सकता है बैंकों में, लेकिन अब ये पूरी तरीके से चलन से बाहर करने का ऐलान रिजर्व बैंक ने कर दिया है। हालांकि अभी
ये लीगल टेंडर बना रहेगा, यानी कि ये इसकी वैधता रहेगी, लेकिन चलन से बाहर कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि 2000 के नोट जिन लोगों के पास हैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो टेंशन उनको हो रही होगी। अजेंद्र, वहाँ लोगों से बात करिए, उनसे जानिए कि क्या व्यापार कारोबार इस पर कोई असर पड़ेगा। अजेंद्र, आपकी व्यापारियों से बहुत सारी बातें होती रहती हैं। जिस तरह से नोटबंदी की अगर बात करें तो 2016 में नोटबंदी हुई, 500 के पुराने नोट और 1000 के नोट थे उनका तो चलन बंद कर दिया गया, नए नोट आए। उसके बाद जो आम जनता है उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या परेशानी आती है और इस समय क्या परेशानी आती पड़ेगी, आप बताइए। ये बताइए कि 2000 का नोट बंद हुआ, अभी जिस तरह से आरबीआई ने 2019 से नोट छापना बंद कर दिया था, लेकिन अब 30 सितंबर तक वैधता है। 10 यानी कि 20,000 रुपए एक बार में ही आप बैंक पर जमा करते हैं। क्या परेशानी इस समय आएगी आप? गवर्नमेंट ने और काफी एक आम आदमी को लाइन लगना पड़ता और इसका व्यापार पर पड़ता है और व्यापारी होने वाला है सुनाई नहीं पड़ रहा, नहीं आप समझ पाएंगे, टाइम भी तो बढ़िया कांप नहीं रहा भैया, अब तक तो कांप रहा होता। और भी लोग हैं उनसे जाना चाहिए। आप बताइए क्या नाम है आपका? अभी जिस तरह से नोटबंदी हुई 500 के पुराने 2000 सरकार ने 2000 नोट लेकिन आज एक आदेश आया है, आरबीआई ने कहा है कि 2000 के नोट का जो वैधता है वो अभी मान्य होगा, लेकिन वो 23 मई से लेकर 30 सितंबर लास्ट डेट है, तब तक ये नोट मान्य होगा। बैंक में इसको बदल लिया जाएगा, जिसमें कि एक नियम रखा गया है, एक दिन में एक बार में आप 20,000 रुपए ही जमा कर सकते हैं। क्या परेशानी आप लोगों का आएगी? जिससे ज्यादा नोट है उसके लिए तो परेशानी वाली बात है, और जिससे कम है उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो लगातार सरकार जिस तरह से नोट बंद करे तो आप मानने हैं कि एक अच्छा कदम है? ये नहीं है, बंद करना गलत बात है। अलग अलग राय है, अलग अलग राय है लोगों की, और लेकिन एक बात तो जरूर है कि जिस तरह से पहले 2016 में नोटबंदी की गई और सरकार ने कहा कि काला धन वापस आएगा, लेकिन वो काला धन कितना वापस आया कितना नहीं आया, ये तमाम जो अलग विपक्षी दल है वो अलग अलग अपनी बातें कहते हैं। लेकिन इस बार जो ये नोटबंदी की गई है, क्योंकि नोटबंदी 2016 में व्यापारियों ने वो परेशानी उठाई थी, आम जनता ने परेशानी उठाई थी। विपक्षी हमेशा कह रहे हैं कि अभी तक जो माहौल था, जो बाजार था, तो बाजार व्यापारिक तौर पर अभी तक उभर नहीं पाया है। लेकिन एक बात तय है कि नोटबंदी के बाद से इस बार जो आदेश आरबीआई का आया है, बिल्कुल साफ तौर से एक बात तय है कि 2000 का नोट मार्केट में नहीं दिख रहा था, इस पर सरकार पहले से ही चिंतित थी। 2019 से इस नोट की सफाई बंद कर दी गई थी, लेकिन आज जिस तरह से कहा गया कि 20,000 रुपए एक बार में जमा कर सकेंगे, तो दुर्गे जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार दोबारा से उन बैंक के खातों में हमें ज्यादा पैसे जरूर दिखाई देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काला धन के रूप में 2000 का नोट जमा था, और सरकार का ये फैसला, आरबीआई का ये फैसला ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक संकेत मिल रहा था कि 2000 का नोट जिस तरह से मार्केट से गायब हो गया, और वो मार्केट से दोबारा से सरकार यानी कि आरबीआई के पास किस तरह से आएगा उसका तरीका शायद यही था। और अब बैंकों में दोबारा 2016 की तरह से वो लाइन दोबारा दिखेंगी, क्योंकि जो काला धन जमा करते हैं उनके पास तमाम ऐसे तरीके होते हैं, क्योंकि जो फैक्ट्रियों को अगर ले लिया जाए तो जो बड़े इंडस्ट्रियल हैं उनकी तमाम लेबर से लेके वो सैलरी भी उसी से दे रहे हैं, वो जो खर्चा है वो उसी से देंगे, और दोबारा से सरकार को शायद ये लगा होगा कि बैंकों में दोबारा ये 2000 का नोट वापस आएगा, कहीं ना कहीं काले धन पर अंकुश लगेगा। लेकिन अंकुश लगता है या नहीं लगता ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो 2016 में हुई उसके बाद कोई भी देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि जो काला धन जमा करने वाले लोग थे तमाम करोड़ों अरबों रुपए पकड़े गए, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत के तमाम राज्यों में हो। लेकिन फिलहाल हालात जज के तहत रहे, लेकिन अब जो सरकार आरबीआई का गाइडलाइन आई है उसमें ये नोट की ठीक बात है। अजेंद्र आप बने रहिए, दिल्ली से हमारे सहयोगी प्रवीण गुप्ता जुड़ गए हैं। प्रवीण, दिल्ली में लोगों का रिएक्शन जानिए। अजेंद्र ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो ये पैसा है सरकार की या आरबीआई की मंशा है कि ये किसी तरीके से काला धन आए, और 2016 में जब ये नोटबंदी की गई थी तब भी कहा गया था बहुत सारा काला धन आ जाएगा, लेकिन वो काला धन नहीं आया, और कोई आंकड़ा आज तक बार बार विपक्ष संसद के अंदर पूछता है और सरकार इसका जवाब दे नहीं पाती है।
इस बार लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो देखने को मिल रही कि 2019 में इस जो 2000 का नोट है उसे छापना बंद कर दिया गया और धीरे धीरे फेज आउट किया गया। इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार में भी एक दो बार 500 के नोट को फेज आउट किया गया था धीरे धीरे। उसी तरीके से मुझे लगता है कि ये इस बार एहतियात बरता गया। पिछली बार अचानक नोटबंदी से बहुत हाहाकार मच गया था, बहुत विपरीत परिस्थितियां और सरकार की काफी आलोचना भी हुई थी। पिछली बार मोदी जी ने ऐलान किया था, इस बार आरबीआई ने ऐलान किया, तो बहुत सारी चीजें इस बार 8 बजे का वक्त नहीं था, उससे पहले का वक्त था। और मोदी जी अब देश में भी नहीं, तो विपक्ष ये भी नहीं कह सकता कि मोदी जी ने इसको कुछ कर दिया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो फेज आउट किया गया, धीरे धीरे करके नोट कम हुए। अब कुछ एक आंकड़ा मैं देख रहा था, करीब 21.5 लाख नोट ही अब अभी मार्केट में हैं। तो क्या इसके पीछे वहाँ के जो लोग हैं वो इस जो रिजर्व बैंक का निर्णय है इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं? व्यापार पर कोई असर पड़ेगा, कारोबार पर कोई असर पड़ेगा? प्रवीण जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आरबीआई की गाइडलाइन आई है कि 2000 के नोट 2019 में छपने बंद हो गए थे, और उसी तरीके से आज की जो गाइडलाइन है वो ये है कि 2000 रुपए के जो नोट हैं वो अब 30 सितंबर तक ही वैध रहेंगे। उसके बाद वो नोट बंद हो जाएंगे। और लोगों की अगर माने तो बात कहें तो 30 सितंबर तक जो नोट बंद होंगे। और बैंक की आरबीआई की जो गाइडलाइन है कि आप, सबसे बड़ी बात प्रवीण, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। ये खबर हम दर्शकों को समझा रहे हैं कि रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लिया है और अब जो 2000 का नोट है वो चलन से बाहर कर दिया गया है। 23 मई से 30 सितंबर तक ये नोट बदला जा सकेगा, लेकिन उसके बाद भी ये मुद्रा जो 2000 की अगर किसी के पास रहेगी तो वो लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा मानी जाएगी। लेकिन चलन में अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ये उसके काम की तो नहीं रहेगी। लेकिन वैधता और अवैधता का जो सवाल है वो वैध मुद्रा मानी जाएगी। दुकानदारों से बात कीजिए, अन्य लोगों से बात कीजिए, अगर आपके आसपास कोई लोग हों, क्योंकि उनका साबका रोज पैसे रुपए को लेकर, इधर से उधर पैसे ले जाने को लेकर होता है। जब नोट ज़्यादा होते हैं तो उनका मूवमेंट मुश्किल होता है और इससे काफ़ी राहत मिली थी। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये मुद्रा अगर नहीं कारगर थी तो 2016 में नोटबंदी के तुरंत बाद ये मुद्रा लागू क्यों की गई? और एक और इस मुद्रा के साथ में एक और बात उस वक्त कही गई थी और एक बहुत सारे देश के पत्रकारों ने कहा था कि इसमें चिप लगा हुआ है और ये लोकेशन दे देगा और मोदी जी पकड़ लेंगे इसको। वो चिप को लेकर भी काफ़ी तरह की चर्चा रही और बाद में फिर वो चिप तो नहीं था। प्रवीण जी, मैं बात करने की कोशिश करता हूं दुकानदारों से एक बार। भैया क्या कहेंगे, जिस तरीके से आरबीआई की गाइडलाइन आई है 2000 के नोट? जी पूछ रहे थे जी। मैं बता दूं आपको, दुकानदार अभी व्यस्त होने की वजह से वो उनके पास समय ना होने का, उन दुकानदारों को लगता नहीं है कि 2000 का नोट अगर बंद होगा तो कोई अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता को ये देखने को जरूर मिलेगा कि 2000 का नोट अगर बंद होता है तो अच्छा खासा फर्क लोगों की जेब पे पड़ने वाला है। जी, हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता संगम भी जुड़ गए हैं। संगम, लखनऊ में आप लोगों से बात करिए, देखिए, पूछिए कि क्या स्थिति, क्या परिस्थिति, क्या रिएक्शन है लोगों का? आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट करिए संगम, अनम्यूट करिए अपने आप को। अनम्यूट करिए, आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं मिल रही है। संगम, सतीश संगम, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट करिए। इसी प्रकार से जरूर कमियां आएगी और मुझे लगता है कि ये सरकार का बहुत सराहनीय फैसला है। इससे एक लाभ तो और होगा कि बहुत से लोग ऐसे थे कि जो नोटों को जमा करके अपने बैंकों में जमा करके अपने घरों में या अलमारियों में कैद करके रखे थे, उससे वो नोट निकल के बाहर आएगी और जिससे कि आम जनता की जो कमाई थी और गाढ़ी कमाई थी वो काला धन के बजाय रूप में नहीं बदल पाएगी और इससे लाभ ही होगा। अच्छा, बिल्कुल। एक चीज और भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, उससे पहले सितंबर माह तक बताया गया है कि जितने भी 2000 के नोट है वो बैंक में जमा किया जाए। बैंक को आरबीआई ने तक कहा है कि आप नए नोट को जारी मत करिए, बल्कि जो नोट है उसको सितंबर महीने तक जमा करिए। उसको कैसे आप देख रहे हैं आम लोगों को? ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है गवर्नमेंट की तरफ से, आरबीआई की तरफ से लिया गया है। बट जो लोग काले धन के रूप में पैसों को रखते थे, अब उसकी वजह से काफी वो चीजें बाहर आएंगी और जो गरीब तबके के लोग हैं जिनकी
मेहनत की कमाई थी जो बड़े लोगों के द्वारा रखे गए थे, उसको रोकथाम करने का रोकथाम मिलेगी, जिसकी वजह से काफी फायदा होगा। लोकसभा चुनाव से भी कहा जा रहा है क्योंकि बड़े स्तर पे करप्शन होते हैं, देखा गया, हम लोग अलग अलग जगहों पे भी देखे हैं, कई सारी तस्वीरें भी सामने आई है। तो क्या लगता है करप्शन इससे रुकेगा? जी जी बिल्कुल रुक सकता है इससे करप्शन, और सरकार का और आरबीआई का जो ये काफी पुरानी कदम है, क्योंकि एक नोट काफी बड़ा है, इससे ज्यादा पैसे को ले जाने में काफी आसानी होती थी। संगम, अगर करप्शन रोकना मकसद था तो नोटबंदी जो 2016 में हुई थी और उस नोटबंदी के तुरंत बाद ये नया नोट जारी कर दिया गया है, तो ये कैसे प्रयास होंगे? ये नोट उसी नोटबंदी के बाद 2000 का नोट जारी किया गया था, तो क्या तब करप्शन बंद करना मकसद नहीं था? अब करप्शन बंद करना मकसद है? इस विषय पे लोगों से बात करिए। बिल्कुल, देखिए कि एक चीज, जब 2016 में नोटबंदी हुई थी तो उसमें माना गया कि करप्शन खत्म होंगे, तो बड़े स्तर पे अभी भी तस्वीरें हमने देखी, अलग अलग रिपोर्ट्स में भी करप्शन अभी भी बना हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि 2000 नोट के बंद होने के बाद करप्शन खत्म होगा? ऐसा जी ऐसा कभी भी, मतलब कोई भी सरकार ऐसे कोई पॉलिसी बना सकती है पूरे करप्शन को खत्म कर सकते हैं, बस एक छोटे छोटे हो सकता है सरकार ने कुछ कमियां रही होंगी, किसी वजह से अब अपनी कमियों को दूर करने का एक फैसला हो सकता है कि जिस वजह से हमने जो बड़े नोट के बदले में बनाए थे उसको कम, शायद ये भी उनको रोकने की एक अच्छी प्रक्रिया हो सकती है उनके सराहनीय कदम में। एक बात अब हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि फैसला जब 2016 के समय में था, जब 1500 के नोट बंद हुए थे, तो उसमें बताया गया था कि करप्शन खत्म होंगे, है ना, कि उसके बाद ठीक चुनाव थे लोक राज्यसभा। संगम, ये सवाल थोड़ा सा उलट आप कर रहे हैं। जिस वक्त ये नोटबंदी की गई थी उस वक्त उसी के बाद ये 2000 का नोट जारी किया गया था। अगर मकसद करप्शन खत्म करना था 2016 की नोटबंदी का, तो ये 2000 का नोट जारी ही क्यों किया गया? अगर आज इसका मकसद है कि करप्शन खत्म करने के लिए इसे बंद किया जा रहा है, तो ये तो उस नोटबंदी के बाद जारी किया था, उसी सरकार ने जारी किया था, उसी रिजर्व बैंक ने जारी किया था, जिसने 2016 की नोटबंदी को कहा था कि करप्शन खत्म करने के लिए हम कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल सही बात है, हम इस पर भी राय लेना चाहेंगे। एक चीज है कि जब करप्शन की बात खत्म करने की बात की गई तो 1500 की नोटें बंद की गई, लेकिन उसके बाद जस्ट 2000 के नोट जारी समय, तो 2000 नोट क्यों जारी किया गया? अगर इस तरह से हालात आए कि अब फैसला लिया आरबीआई की तरफ से उसको बंद करने के लिए, तो क्यों इसको फिर शुरुआती दौर में इसको क्यों लागू किया गया था, यानी क्यों चलन में लाया गया था? दरअसल सरकार 2016 में नोट बंद कर दी थी, उसके बाद 2000 की जो नोट लाई प्रचलन में 1000 की नोटें और कई नोटें, सभी नोटों को बंद कर दिया गया था, जैसे बड़े बड़ी नोटों को बंद कर दिया गया था। 2000 का नोट लाने का उनका ये था कि अब आपको आसानी से पैसा ले जाने में और आपको रखने में सुविधा होगी, लेकिन जब इसका उसको जब इम्प्लीमेंट किया तो उसका दूसरा बुरा प्रभाव पड़ने लगा, इससे लोग करप्शन को बढ़ता हुआ देखने लगे। जैसे 1000 का नोट बंद हो गई, 2000 का नोट स्टार्ट हो गए, तो उससे क्या है कि जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं वो अभी भी अपने घरों में या अपने बैंक तिजोरियों में ये 2000 की नोट को गुड़िया के रखने लगे। और सरकार को जब कोई डाटा मिला होगा कि मान लीजिए मैं 1 लाख नोट छपाई किया और उसमें 50,000 नोट ही बैंक में रनिंग में है और 50,000 नोट नहीं मिल पा रहा है, तो उनको सरकार को कहीं ये फैसला लेना पड़ा, दोबारा इसको बंद करके और नए सिरे से स्टार्ट किया जाए। एक लोगों से और भी हम जानना चाहेंगे, 2016 में जब नोट बंद की गई थी, 2000 उस वक्त 2000 के नोट फिर जारी किए गए थे। अगर करप्शन खत्म करने की भी बात रही थी तो 2000 नोट क्यों फिर जारी किया गया? अब इस तरह का फैसला क्यों लिया जा रहा है? कैसे आप देख रहे थे? क्योंकि जब 2016 की बात नोट बंद किए गए तो जाहिर सी बात है, पूरी जो मतलब इकोनॉमी की जितनी भी नोटें थी, जितनी मालियत थी, वो एक तरीके से बैंकों में जाने लगी। तो सरकार को भी और लोगों को भी धन की जरूरत थी, इस वजह से शायद सरकार का प्लान रहा हो कि 2000 की नोट किया जाए, जिससे ज्यादा मालियत लोगों के हाथ में आ जाए। बट वो जो फैसला रहा या किस तरीके से रहा, वो आज के दिन जो हम देखते हैं तो पाते हैं कि मतलब जो 2000 के नोट थे वो अधिक मान्यता होने की वजह से सारी नोटें मतलब बाजार की जनरल चलन से हट के इकट्ठा कर लेगी। सरकार ने देखा होगा कि इस तरीके की जो चीजें हैं, वो करप्शन को जो प्लान था रोकने का, वो तो फिर से बढ़ने लगा। इस वजह से शायद उसने फिर नया फैसला लिया कि लोगों को बंद करके तो नया प्लान लाया जाए, जिसकी वजह से करप्शन को कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम किया जा सकता है। बिल्कुल, साफ तौर से जिन लोगों से भी हमने बात की, साफ तौर से उनका कहना है कि हर समय की सिचुएशन के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। आरबीआई जब 2016 में फैसला लिया था कि 500,000 रुपए के नोट बंद करके 2000 नोट लागू करना, तो उसमें किस तरह की चीजें रही है। लेकिन अब के मौजूदा समय में ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, बड़े स्तर पर जो पार्टियां हैं कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को एक तरह से बढ़ावा देने के लिए जो अलग अलग बिजनेसमैन है बड़े स्तर पर भी इस चीज को करते हैं। 2000 के ऐसे नोट है, अगर एक गड्डी में आ जाए तो लाखों रुपये एक जेब में आप लेकर जा सकते हैं। तो ऐसे में चुनाव से पहले इस तरह के फैसले लिए हैं, तो जाहिर सी बात है इसके बाद भी किसी तरह का इम्प्लीमेंट
किया जा सकता है। जी संगम, आप बने रहिए, मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं और बात कर रहे हैं कि 2000 का नोट रिजर्व बैंक ने एक तरीके से चलन से बाहर करने का ऐलान कर दिया है और इसे नोटबंदी 2.0 कहा जा रहा है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर जो मेहमान जुड़े हैं उनसे बात करेंगे और मुंबई से हमारे संवाददाता चंद्रभान मौर्य भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानेंगे कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का क्या मिजाज है इस नोटबंदी को लेकर। ब्रेक के दौरान उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा भी जुड़ गए हैं, मुंबई से हमारे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रभान मौर्य भी लगातार जुड़े हुए हैं और एक मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा है। खेमचंद शर्मा, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रवक्ता, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिल्ली से जुड़े, और अतुल अग्रवाल साहब हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं एक बार प्रारंभिक तौर पर मैं रिएक्शन लेना चाहूँगा जो हमारे साथ आर्थिक विश्लेषक और जो पॉलिटिकल लोग जुड़े हैं। प्रोफेसर जोशी, एक पहला रिएक्शन आपका, ये नोटबंदी 2.0 कही जा रही है, अभी हम देख रहे हैं कि मीडिया इसे इसी तरीके से देख रहा है, और ऐसी क्या ज़रूरत थी जब 2016 में जब नोटबंदी हुई उसके बाद ये 2000 का नोट जारी किया गया, और ऐसी कौन सी आफत आ गई इस वक्त जब इसे बंद करना पड़ा? जरा मैं समझना चाह रहा हूं। प्रोफेसर जोशी अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आ रही आवाज? हाँ बोलिए जोशी साहब, बोलिए। देखिए, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको मैं क्या समझाऊं, आप तो समझाए हैं, लेकिन मैं जितना मैं समझ पाया उतना मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं इस कदम को भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र सरकार के उस तरह से देख पा रहा हूं जिसमें कि एक बिना सोचे समझे उस देश की जनता को लाइनों में लगाने की जो परिपाटी है भारतीय जनता पार्टी की, आम जनता को लाइनों में लगाए रखो ताकि वो जो यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाया जा सके, चाहे वो आपका बेरोजगारी का, महंगाई का, आपका जो मुद्दे हैं, आपके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से आपका ध्यान हटा रहे हैं और आप इसी उपापोह की स्थिति में आप बने रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा था कि 2000 का नोट जो चलन में लाएंगे, इसके बाद सारा ब्लैक मार्केट से पैसा चला जाएगा, काला धन आ जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। आप बताइए उसमें कितनी सार्थक ये सरकार हुई है? निश्चित तौर पे इस पे काम कर नहीं पाई है। और जो आज के जो मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन पे चर्चा ना करके हम लोग केवल नोटबंदी पे और केवल लाइनों पे लगते हैं। पिछली बार कितने लोग मर गए थे लाइनों में लगकर? लोगों की इस देश की जनता लाइनों में लगने के लिए सरकार को लेके आई है क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आम जनता को लाइन में लगाकर भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती है और ऐसे क्यों फैसले कर रही है कि इनको अपने फैसले खुद वापस लेना पड़ रहे हैं? इससे पता चलता है कि ये सरकार का फेलियर है। ना नोटबंदी पहले सफल थी, ना आज ये सफल हो पा रही है। निश्चित तौर पे सरकार को अब यक्ष प्रश्न बन पड़ा है कि वो सरकार किस दिशा में चलना चाहती है। वो आम जनता के साथ तो है ही नहीं। आज जनता लाइनों में है, जनता को फिर से लाइन में लगाने का प्रयास कर रहा है और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने का सरकार का एक केवल प्रयास है। इसमें कोई सफलता इनको मिलने वाली नहीं। मैं आर्थिक विश्लेषक अतुल अग्रवाल साहब के पास जाऊंगा और उनसे समझने की कोशिश करूंगा कि मार्केट पर इसका क्या असर पड़ेगा। व्यापारी, चूंकि अतुल अग्रवाल जी के पास फोन आने शुरू हो गए होंगे व्यापारियों के और तमाम लोगों के, चूँ आप सलाहकार भी हैं, लोगों को बताते भी हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, तो क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां और क्या इससे इकोनॉमी पर कोई असर पड़ेगा, बाजार पर कोई असर पड़ेगा? या एक नॉर्मल सी बात है कि रिजर्व बैंक धीरे धीरे फेस आउट कर रहा है। वो कह रहा कि भाई 2019 से हमने नोट छापना बंद कर दिया था, अब बहुत कम ही नोट बचे हैं, धीरे धीरे फेस आउट करके उनको हम बंद कर देंगे। अग्रवाल साहब, धन्यवाद मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। अभी मैं हमारे जो साथी प्रवक्ता हैं प्रोफेसर भुवन जोशी, भास्कर साहब, उनके वक्तव्य को सुन रहा था। मैं जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सभी के साथ जुड़ा हुआ हूं, और जब हम नोटबंदी की बात करते हैं 2016 में जब ये फैसला हुआ तो डेफिनेटली एक विचार ये था कि किसी भी तरीके से काले धन पर रोक लगाई जाए। लेकिन चूंकि जिस संख्या में लोगों ने लाइन लगा करके पैसे को बदलने की कोशिश करी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पर लोगों को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। शायद सरकार ने सोचा कि 2000 का नोट ला करके उस कमी को पूरा किया जाए और उस तरीके से 2000 के नोट कुछ लिमिटेड संख्या में छापे गए और जो सर्कुलेशन में भी आए। अगर आप देखें तो 2000 का नोट बंद होने जा रहा है, ये
भ्रांति लगभग 2 वर्षों से मार्केट में थी। सभी लोग ये सोच करके चल रहे थे कि 2000 का नोट कभी भी बंद हो सकता है। आप एक चीज पर थोड़ा सा गौर करें सर, जो भी एक सामान्य व्यक्ति है जिसकी आय बहुत कम है, उसके पास 2000 का नोट नहीं मिलेगा। तो अगर मेरे जो साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि 2000 के नोट बंद होने से वापस से लोग लाइन में लग जाएंगे, उसके लिए उसमें मैं थोड़ा सा एक भिन्न विचार रखता हूं, क्योंकि 2000 का नोट ज्यादातर अगर मिलेगा तो व्यापारी के पास मिलेगा, या जो कहने वाली बात नहीं है, लेकिन 2000 का नोट मेजरली तो रिश्वत के या काले धन के रूप में ही इस्तेमाल हुआ है। और मैं समझता हूं कि 2000 व्यापारी अग्रवाल साहब, व्यापारियों के पास तो बड़े पैमाने पर होता है, व्यापारी काम करते हैं, तो इस देश का व्यापारी थोड़ी चोर है। इसी सरकार को व्यापारियों ने बनाया है, ये पहले व्यापारियों की पार्टी थी, और अब उसी व्यापारियों को क्या है चोर ठहरा के ये दलीलें थोड़ी दी नहीं जा सकती, मुझे लगता है। मैं बिल्कुल चोर और उसकी बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन मतलब क्या, अगर काला धन व्यापारी है तो कर चोर, तो व्यापारी तो मेहनत से काम कर रहा है, उसके पास अगर 2000 का नोट है तो गुनाह तो नहीं है अग्रवाल साहब। व्यापारी के पास अगर काला, मैंने तो कभी पहले कहा नहीं कि व्यापारी के पास काला धन है। अगर आप 2000 का नोट बैंक में जमा करा करके और उसको आप कन्वर्ट कराएंगे, वापस से 500 रुपए के नोट में कन्वर्ट कराएंगे, और आपके अगर खाते में ऑलरेडी उसका प्रोविजन आपने कर रखा है, आपकी कैश बुक में वो कैश अपीयर हो रहा है, तो उसके लिए तो हमें घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, 2000 का नोट बंद करने का जो मंतव्य मेरे को अभी समझ में आता है, वो ये समझ में आता है कि जिस करप्शन को हम रोकने की बात कर रहे हैं, जिसमें भ्रष्टाचार को रोकने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उस भ्रष्टाचार को रोकने में सफल नहीं हुए, और 2000 का नोट आने से वो भ्रष्टाचार बढ़ा है, कम नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि अगर 2000 का नोट बंद होता है तो डेफिनेटली एक तकलीफ जरूर आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। क्योंकि पहले अगर आपको मान लीजिए कहीं 1 लाख रुपए की रिश्वत देनी होती थी, तो आप 1000 की गड्डी या 500 की 2 गड्डियां लेकर के जाते थे, जिसका एक बड़ा लिफाफा बनता था। आज अगर वो आप 50 नोट 2000 के जेब में रख लीजिए, पता भी नहीं लगेंगे कि 1 लाख रुपए आपने कब किसको कहाँ रिश्वत दे दी। और मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि 2000 रुपए का नोट अगर कहीं भी आपको मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं काले धन के रूप में कहीं ना कहीं लॉकर्स में ही मिलेगा। मार्केट के सर्कुलेशन में 2000 का नोट नहीं है। और आप देखेंगे पिछले लगभग 2 वर्षों से मैं देख रहा हूं, अगर आप कहीं पर भी 2000 का नोट दे रहे हैं तो व्यापारी लेने से भी संकोच कर रहा है। आप शॉपकीपर के पास जाइए, उसको बोलिए 2000 का नोट दे रहे, वो मना कर देता है, साहब 2000 का नोट मैं नहीं लूंगा। तो मेरा मानना यह आर्थिक जगत पर, इस पर अगर जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 2 इकोनॉमी चलती हैं, जिसको हम कहते हैं कि कैश की इकोनॉमी को हम पैरेलल इकोनॉमी कहते हैं, डेफिनेटली ये कि पैरेलल इकोनॉमी पर चोट जरूर है, लेकिन जो एक हम बात सोच करके चल रहे हैं कि वापस से आम आदमी लाइन में लगेगा, मैं उससे मैं इससे सहमत नहीं हूं, इससे सहमत नहीं हूं, चूंकि फेज आउट किया है, धीरे धीरे करके उन्होंने किया, चलन से बाहर किया। मनमोहन सिंह की सरकार में पहले हो चुका है इस तरीके का, धीरे धीरे करके उन्होंने किया था। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि 7 साल पहले आप कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और वो भ्रष्टाचार खत्म करके बहुत सारे नोट बंद कर देते हैं, 2000 का नोट लेकर आते हैं। तब आपकी आइडियोलॉजी क्या थी? इसका मतलब आप कंफ्यूज थे, और अब आज आप कह रहे हैं जब फिर चुनाव आ गया तो आप कह रहे हैं कि भाई अब भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। क्या भ्रष्टाचार जो नेशनल मुद्दा जो विपक्षी दल सरकार के खिलाफ बना रहे हैं, इस तरह का मुद्दा क्या हो सकता है भुवन भास्कर जोशी जी? क्योंकि एक काउंटर अटैक हो कि भाई ये तो बहुत सारे नोट लोग दबाए बैठे हैं, व्यापारी के पास ये बहुत सारा पैसा होगा, सारा काला धन होगा। सीए साहब बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, आप आर्थिक विश्लेषक हैं, लेकिन जो दोहरी इकोनॉमी होती है, इस देश का कारोबार हो चाहे घर परिवार हो, एक डबल इकोनॉमी चलती है, एक कच्चा एक पक्का। और अगर सब कुछ पक्का हो जाएगा तो मुझे लगता है इस देश की इकोनॉमी चलने वाली नहीं है। मैं कोई किसी भ्रष्टाचारी को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो घर में पैसे बचा के महिलाएं रखती हैं, या व्यापारी अपना कुछ पैसा बचा कर रखता है कि गाढ़े वक्त में अगर उसका व्यापार फेल हुआ तो किसी न किसी तरीके से अग्रवाल साहब से राय लेकर कहीं ना कहीं कुछ कर लेगा, जीवन चला लेगा, वो भीख नहीं मांगेगा। जोशी साहब देखिए आदरणीय विश्लेषक साहब की बात को मैंने ध्यान से समझा, और काफी कुछ बातों से मैं इनकी सहमत भी हूं, लेकिन जो एक विषय मैंने इनसे कहा था, शायद मैं इनको समझाने में सफल नहीं हो पाया। मैंने कहा था कि जो लोग लाइन में होंगे उसके पीछे कारण क्या है। देखिए, कोई भी फैक्ट्री का जो मालिक है या कोई भी उद्योगपति है, वो खुद लाइन में नहीं होता। पिछली बार की घटनाएं मुझे याद है बहुत अच्छे से कि अपने अपने लेबर को लाइन में लगाकर उन्होंने अब उस पैसे को कन्वर्ट करवाया। ये बात सच्चाई है इस देश की, चुप नहीं सकती है।
बहुत सारे आप देखिए लेबर क्लास के लोग जो ड्यूटी पे जाते थे और ड्यूटी पे न जाकर उन्होंने लाइन पे लगा के उस पैसे को कन्वर्ट करा। ये देश की सच्चाई है। और ये भी पता चलता है कि सरकार की अपरिपक्वता है, सरकार की जो वित्तीय जो पॉलिसी है, फाइनेंस की जो पॉलिसी है, या जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह अगर सरकार लेती है तो किस तरह के वो एडवाइस दे रहे हैं, ये भी देश के लिए इस बार तो जोशी साहब, इस बार तो रिजर्व बैंक ने किया। आप लोग पिछली बार आरोप लगाते हैं कि मोदी जी 8 बजे प्रकट हुए और उन्होंने ऐलान कर दिया, और मोदी जी ने जब 8 बजे कोई महत्वपूर्ण ऐलान किया तो लोग डर गए कहीं नोटबंदी 2.0 तो नहीं है। लेकिन अब तो आज वो देश में भी नहीं है, 3 देशों की यात्रा पर निकल गए हैं। आज रिजर्व बैंक ने पूरे नियम कायदे से ऐलान किया है। देखिए वो बात सही है, लेकिन दिशा निर्देशन का तो सरकार का मिलता है, आरबीआई भी सरकार का पार्ट है। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे प्रबुद्ध वर्ग आपके चैनल में बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको जिम्मेदारी से जिस विषय को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये कोशिश कर रहा हूं कि सरकार ने आज जो मोहर लगाई है वो ये लगाई है कि सरकार 9 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो गया है, भ्रष्टाचार को कम करने में सफल नहीं रही। कर्नाटक का इश्यू हटा दीजिए 40% कमीशन का, वो तो जनता ने मोहर लगा दी कि 40% का कमीशन था। मैं वैसे भी कह रहा हूं जो भ्रष्टाचार है, आज जो इनको 2000 नोट का वापस लेना है, ये एक तरह से सरकार की मोहर है कि सरकार का फेलियर है कि हम लोग भ्रष्टाचार रोकने में सफल नहीं हो। ठीक बात है जोशी साहब, चूंकि आप विपक्ष में हैं तो आप परसेप्शन, जाहिर सी बात कर्नाटक से आप लोगों ने परसेप्शन बनाया, आप चाह रहे हैं कि पूरे देश में परसेप्शन बने। वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक अनिल जैन साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ दिल्ली से। जैन साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। जैन साहब, कुल मिलाकर ये जो 2000 का नोट बंद हुआ, इसे किस रूप में आप देखते हैं? जैन साहब, अनिल जैन साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अनिल जैन साहब को हमारी आवाज़ नहीं मिल पा रही, उनका ऑडियो ठीक किया जाए। इस बीच हमारे साथ मुंबई से हमारे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रभान मौर्य लगातार जुड़े हुए हैं। चंद्रभान, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है, लोग किस तरह देख रहे हैं? 2000 का नोट बंद हो गया, कैरी करने में, जो करेंसी कैरी करने में बड़ा आसानी होती थी इसमें, लेकिन अभी जो आर्थिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं अग्रवाल साहब, अतुल अग्रवाल साहब, वो कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार पर चोट है ये, और जाहिर सी बात है उन्होंने एक उदाहरण भी दिया, उस उदाहरण को आप काट नहीं सकते। चंद्रभान मौर्य जी, जिस तरह आज आरबीआई ने 2000 का नोट की बंदी लागू की, मैं यहाँ आम लोगों से जो पूछताछ की उसमें स्पष्ट लगा कि छोटे व्यापारियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम देखेंगे बड़े व्यापारी हमारे साथ एक शाह ब्रदर्स के, उनसे हम पूछेंगे कि क्या 2000 की नोट जो गवर्नमेंट बंद कर रही है, चलन में से बंद करने वाली है, 30 सितंबर तक का जो समय दिया है, उससे बड़े व्यापारियों को क्या फर्क पड़ेगा। आइए हम उनसे मिलते हैं, उनके ऑफिस में चलते हैं और उनसे पूछेंगे क्या फर्क पड़ेगा। आइए हम बात करेंगे शाह ब्रदर के मालिक से, उनसे पूछेंगे कि 2000 का जो नोटबंदी हुआ उससे क्या फर्क पड़ेगा व्यापार में। बहुत ही फायदा हो जाएगा, क्योंकि आप देखो नोटबंदी के बाद में जो जीएसटी आया था, बहुत सारे जीएसटी नंबर जो कैंसिल हुए हैं, क्यों हुए हैं वो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये आज जितने भी जीएसटी नंबर कैंसिल हुए हैं सब वापस चालू हो जाएंगे, और जो मीडियम वाले लोग होते हैं, मीडियम क्लास वाले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो बड़े बड़े नेता जो 2000 का नोट लेके दबा के बैठे हुए हैं कुर्सी के नीचे, वो सब बाहर आएंगे, तो कॉमन पब्लिक को तो फायदा ही होने वाला है। और आज गवर्नमेंट ने 4 महीने का टाइम रखा हुआ है। नोटबंदी पहले जैसी हुई थी वैसी नहीं है, आप जाके बैंक में कभी भी एक्सचेंज करो, कोई तकलीफ नहीं है। चंद्रभान, जरा इनसे पूछिए कि आम व्यापारी, मझोला व्यापारी, छोटा व्यापारी और आम आदमी को किस तरह फायदा होने वाला, जरा ये पूछिए, समझाएं हमारे दर्शकों को। एक व्यापारी हैं, कैसे फायदा किस तरह होने वाला है? फायदा ये है कि जो आप देखो 4 महीने से कुछ काम धंधा ही नहीं है, तो लोग पैसा जो बाहर ही नहीं निकाल रहे हैं, तो रोलिंग पूरा बंद हो गया है। आज जीएसटी नंबर आप देखो कितने, आप देखो नोटबंदी के बाद में कितने जीएसटी नंबर चालू थे, अब कितने चालू है, तो क्यों बंद हुए? ये सब कैश का जो कारोबार चालू था वो बंद हो जाएगा, तो हमारे जैसे लोगों को तो फायदा ही है जो जीएसटी में काम करना चाहते हैं वो।
ठीक बात है, ठीक बात है चंद्रभान। और भी अगर कोई आपके आसपास लोग हों तो उनसे बात करिए, फिर मैं आगे आर्थिक विश्लेषक अग्रवाल साहब के पास जाऊंगा। चल रहे हैं उनसे पूछेंगे कि इस नोटबंदी से क्या लोगों को फर्क और क्या इसमें फर्क महसूस कर रहे हैं, और उससे हम देखेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि क्या करके हो रहा है। नए व्यापारियों से हम पूछताछ करेंगे कि उनका नोटबंदी के बारे में क्या विचार है। जो सरकार ने 2000 की नोटबंदी लगाई, इसमें आपकी क्या राय है? इसमें आपका फायदा है कि नुकसान है? इसमें तो सर फायदा ही है हमारा, क्योंकि इसका चेंज तो मिल रहा नहीं है 2000 के नोट का। तो अगर 1000 का नोट आएगा तो भी अच्छा है, क्योंकि उसका चेंज तो सब दे देंगे। इधर चेंज मिलना मुश्किल हो जा रहा है 2000 के इसमें, तो यही तो फायदा ही है मेरा इन सबसे। व्यापारी वर्ग जो छोटे बड़े हम जिसके पास जा रहे हैं वो अपने खुद के फायदे गिना रहे हैं, उन्हें कोई इससे तकलीफ नहीं है और उनसे कोई उनको ये नहीं हो रहा कि हमें कोई तकलीफ होएगा। ठीक बात है, ठीक बात है। आप बने रहिए लगातार। मैं सीधे अतुल अग्रवाल साहब के पास जाऊंगा, आर्थिक विश्लेषक हैं। अग्रवाल साहब, इकोनॉमी पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? कोई स्थितियां परिस्थितियां आप देख रहे हैं? कोई बाजार में कोई असर पड़ने वाला? क्योंकि जिन लोगों से ज़्यादातर बात कर रहे हैं हम, वो मझोले और छोटे व्यापारी हैं। वो कह रहे हैं कि अभी एक सज्जन कह रहे थे कि वो जीएसटी में अब काम करना चाहते हैं, जो कच्चे का जो काम होता है उसकी वजह से तमाम जीएसटी नंबर बंद हो गए। इसे ज़रा समझाइए, उनका कहने का मंतव्य क्या है, क्या वो कहना चाह रहे हैं? देखिए, हमें अपने व्यापार के मॉडल को एक बार समझना पड़ेगा। जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में एक है जीडीपी से रिलेटेड मार्केट, दूसरा है शेयर मार्केट। तो अगर मेरे नोटबंदी, पहली चीज तो हम इसको नोटबंदी नहीं कहेंगे, क्योंकि 2000 के नोट का सिर्फ सर्कुलेशन बंद हुआ है, उसको उन्होंने अभी भी इलीगल टेंडर नहीं बोला है। उन्होंने कहा है कि नोट 2000 का लीगल टेंडर रहेगा, लेकिन इसको सर्कुलेशन में विड्रॉ कर रहे हैं, जैसा कि पहले भी 2013-14 में एक बार इस तरीके से 2003-04 या 2013-14 में एक बार ये हो चुका है। तो एक तो हम इसको नोटबंदी ना कह करके हम ये कह सकते हैं कि 2000 के नोट का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, आगे वो 2000 का नोट नहीं मिलेगा। जहाँ तक सवाल है छोटे मझले और मीडियम स्केल के व्यापारी की हम बात करें तो डेफिनेटली उनके ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा फर्क उनके ऊपर ये जरूर पड़ेगा कि अभी मझले और छोटे व्यापारी जो कैश में काम करते थे, जो नंबर 2 में माल उठा लिया करते थे, कैश दे करके माल उठा लिया करते थे, तो वो मार्केट में सस्ता माल बेचा करते थे। अब अगर कैश सर्कुलेशन मेरा खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो अगर जो माल नंबर 2 में अभी बिक रहा था वो वापस से नंबर 1 में बिकना शुरू हो जाएगा। तो जो व्यापारी जीएसटी नंबर लेकर के काम कर रहे थे, जिनको तकलीफ हो रही थी कि मान लीजिए कोई जीएसटी लेकर के व्यापारी काम कर रहा है, तो वो उसका प्रोडक्ट जो है लेट से 1000 रुपए का कोई प्रोडक्ट है और 12% उस पर जीएसटी है, तो उसको 1120 रुपए में मार्केट में बेचना पड़ता था। जो व्यापारी कैश में डील कर रहा था वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में 1000 रुपए में बेच दिया करता था। तो डेफिनेटली जो कैश सेल परचेज हो रही थी, नंबर 2 में जो सेल परचेज हो रही थी, वो डेफिनेटली अगर कम होगी, और अगर वो कम होती है तो मैं समझता हूं कि जो रजिस्टर्ड डीलर्स या जो छोटे मझले व्यापारी जो रजिस्टर्ड थे और जो नंबर 1 में काम करना चाहते थे, उनके लिए डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली है। अग्रवाल साहब, ये दौर है ई कॉमर्स कंपनियों का। आप बटन दबाइए, मोबाइल से ऑर्डर कर दीजिए, घर में सस्ती सस्ती चीजें चली आती। उस दौर में अगर कोई, ठीक है, उसको आप कह सकते हैं कि वो नंबर 2 में काम करते थे, कच्चे में काम कर सकते थे, कैश में काम करते थे, लेकिन वो सस्ता लाकर अगर मार्केट में सस्ता बेच रहे थे, कैश में लाकर सस्ता बेच रहे थे, तो उपभोक्ता को सस्ता माल मिल रहा था, तो वो बाजार की तरफ जा रहा था। नहीं तो वो भी अपने फोन से ऑर्डर करेगा और घर मंगवा लेगा। तो अल्टीमेटली बाजार का नुकसान तो होगा कि नहीं होगा? नहीं सर, अगर आप देखें ई कॉमर्स कंपनी से, अगर हम ई कॉमर्स कंपनी से छोटे ट्रेडर को कंपेयर करने की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें एक बहुत बड़ी गलती हम कर रहे हैं। क्योंकि ई कॉमर्स कंपनी से जब आप माल खरीदते हैं, आप कोई भी चीज प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं वो ई कॉमर्स कंपनी से नहीं मिल पाता, नंबर 1। नंबर 2, आप ई कॉमर्स कंपनी से मजबूरी में प्रोडक्ट खरीद रहे हैं क्योंकि आपके पास समय नहीं है, आप घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, आप अपने काम में, अपनी नौकरी में इतने व्यस्त हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपने सीधा रात को 12 बजे भी ई कॉमर्स कंपनी को ऑर्डर किया और ई कॉमर्स कंपनी ने आपको डिलीवरी कर दिया। अभी अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न चेंज हुआ है। अब ई कॉमर्स कंपनी में डिलीवरी की कंपनी आनी शुरू हो गई। जैसे आप देखें, जेप्टो करके कंपनी है, जो आप ऑर्डर करते हैं तो वो जिस डीलर से मंगाएंगे, मान लीजिए आपको हल्दीराम से कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो जेप्टो हो गया, आपका जोमेटो हो गया, ये आपका हल्दीराम से ही प्रोडक्ट खरीदेंगे और आपको हल्दीराम का ही प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। तो आप देखिए, थोड़ा सा बदलाव हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में आया है, हमारे व्यापार करने के तरीके में आया है।
जो हम ई कॉमर्स कंपनी की बात कर रहे हैं वहां हम मजबूरी में ही अपने ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं। नॉर्मल एक जो घरेलू महिलाएं हैं, आपका अनुभव ये हो सकता है, लेकिन मैं भी बहुत दिनों से इन चीज़ों को देख रहा हूँ। मैं खुद भी, मुझे लगता है कि कॉमर्स कंपनी में आप जाके अगर आप नामचीन किसी उससे करते हैं, जो 2-3 बड़े वो हैं, तो आपको बहुत सारे विकल्प मिलते हैं और काफ़ी सस्ता होता है। आप मार्केट में जाएंगे, उसी को कहेंगे तो 1.5 गुना कीमत पर डीलर दे रहा, लौट के चले आते हैं, फिर ई कॉमर्स से वो करते हैं। आप किस बदलाव की बात कर रहे हैं? हो सकता है आप ठीक कह रहे हो। ई कॉमर्स कंपनी की मैं सच्चाई बता देता हूं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने एलजी से, डायरेक्ट एलजी के शोरूम से खरीदा, आपको उसकी आफ्टर सेल सर्विस जितने समय तक लेनी है बिल्कुल मिलेगी। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर आप कंपनी के थ्रू खरीदा है तो आपको पहले तो ये श्योरिटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट जेन्युइनली वही प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट है, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनीज के थ्रू कई बार सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स भी आपके पास आ जाते हैं। दूसरी बात, आपको टीवी फ्रिज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कपड़ों की बात कर रहा हूं, मैं बहुत सारी खाने पीने की चीजों की बात कर रहा हूं, उसमें साफ चीज लिखी होती। कहीं ना कहीं मार्केट, मुझे नहीं लगता, हो सकता है आप चूंकि मुझसे ज्यादा जानते हैं, एक्सपर्ट हैं, तो आप जानते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सर मैं बहुत अदब के साथ में इस बात को कह रहा हूं, जो मार्केट में कहीं ना कहीं तो असर पड़ने वाला है। अनिल जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनकी बात नहीं आ पाई थी क्योंकि नेटवर्क गड़बड़ा रहा था। जैन साहब, ये जो 2000 का नोट चलन से बाहर करने का निर्णय लिया है रिजर्व बैंक ने कि भाई अब इसको हम विदा कर देंगे, नमस्कार कर लेंगे, 7 साल तक ये बाजार में रहा और अब ये विदा हो रहा है, इतिहास बन रहा है, आपकी टिप्पणी? मुझे तो ये समझ में नहीं आया था कि ये 2000 का नोट सरकार ने शुरू क्यों किया था। यही सवाल मैं पूछ रहा हूं पिछले 1 घंटे से लोगों से कि 2007 में, माफ कीजिएगा 2016 में आपने शुरू क्यों किया? 7 साल तक आप लगातार इसको चलाते रहे और उस वक्त अगर आपकी नियत थी भ्रष्टाचार रोकना, तो 7 साल तक भ्रष्टाचार आपने होने क्यों दिया और आज फिर अब भ्रष्टाचार के नाम पर इसे बंद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि 6.5 साल हो गए उस डिसीजन को। उस 6.5 साल में सरकार के किसी एक व्यक्ति ने क्या बोले ये नहीं बताया कि ये 2000 का नोट हमने क्यों शुरू किया था, और अब ना कोई ये बता रहा है कि इसको बंद क्यों कर रहे हैं। हमारे पत्रकार भाई तो इसमें चिप भी लगवा दिए थे, बड़ा ट्रोल हुए थे, चर्चा भी हुई थी, वो कह रहे थे चिप लगा हुआ है, मोदी जी पकड़ लेंगे। इस तरह के हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार इस देश में जो चमकते रहते हैं, उनका चेहरा चमकता है, वो लोग इस तरह की बातें इस नोट के बारे में कर चुके हैं। और अभी भी बताया जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक है। आप बताइए, है कि नहीं मास्टर स्ट्रोक? मूर्खता का मास्टर स्ट्रोक जरूर कहूंगा मैं। बहुत बढ़िया। जोशी साहब, मूर्खता का मास्टर स्ट्रोक 6.5 साल पहले भी खेला था और 6.5 साल बाद भी। नहीं, जैन साहब, इससे कोई आम लोगों को बहुत दिक्कत नहीं हो रही? जैसे हम देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई गरीब आदमी कह रहा है कि मुझसे कोई लेना देना, मेरे पास तो बहुत दिन से नोट ही नहीं है। छोटे व्यापारी, मजदूर व्यापारी, वो कह रहे हैं कि इससे कोई लेना देना नहीं नोट से। लेकिन जो इकोनॉमी के जो लीडर हैं, जो किराना, सराफा या कपड़ा बाजार, उत्तर प्रदेश के, देश के तमाम जगह जगह बड़े बाजार हैं, उनको तो मुझे नहीं लगता आज नींद आएगी रात में। वो गुणा गणित सारी रात करते रहेंगे और बार बार अग्रवाल साहब को फोन करते रहेंगे। वो तो जो दिक्कत होना थी वो 6.5 साल में हो गई। इस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई 6.5 साल में। सरकार ने ये जो नोटबंदी का बगैर सोचे समझे तो कदम उठाया था, 6.5 साल में उसको जो भुगतना था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे कह दिया कि वो गलत कदम नहीं था। साहब, आप कैसे कह सकते हैं गलत? जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि वो गलत नहीं था। हाँ, हम आप कैसे गलत ठहरा सकते हैं? भाई सुप्रीम कोर्ट की बात तो माननी पड़ेगी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत सारी चीजों को सही कहती है, तो आप अभी भी गलत मान रहे हैं उसको? देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो हैं वो उसको गलत मान रहे हैं। सिवाय सरकार के, प्रधानमंत्री के अलावा तो नोटबंदी का आज तक किसी ने बचाव नहीं किया है। चलिए, मैं एक रिएक्शन जोशी साहब से लेता हूं। जोशी साहब, देखिए, आज जो प्रश्न खड़ा हो गया है वो ये खड़ा हो गया कि देश के जो इतने बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं, वो आज नीति और नियत उनकी दोनों दिखाई दे रही है। उनकी ना तो जवाबदेही तब थी जब उन्होंने 2000 का नोट को प्रचलन में लाए थे, और आज जो बंद कर रहे हैं
तब भी नहीं ला रहे। अपने लिए हुए फैसले खुद ही अपने फैसलों को गलत साबित करके बंद करने का काम कर रहे हैं। ये देश में अनोखी और अनूठी जो सरकार चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो है दिशाहीन हो गई है। सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। सरकार की नीति और नियत पब्लिक के सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि ये सरकार पे ना तो विचार है, ना ये सरकार की नीति और नियत ठीक। ठीक बात है। अग्रवाल साहब जी बताएं सर। मेरा कमेंट चाहिए आपको इस पे। हाँ, मैं कोई पॉलिटिकल, चूंकि जोशी साहब पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और पढ़े लिखे हुए व्यक्ति हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, मैं कोई काउंटर नहीं चाहता आपसे, लेकिन एक एक्सपर्ट के रूप में मैं समझना चाहता हूँ। आप बड़ी अच्छी बातें करें, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी राहत मिल रही है कि 2000 नोट से कुछ नहीं होने लगा, क्योंकि हमारे हो सकता है आपके पास भी ना हो, हमारे पास भी है नहीं। लेकिन देखिए लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं बाजार क्या इफेक्ट करेगा क्या, मैं तीसरी चौथी बार आपसे पूछ रहा हूं, और ये जबरदस्ती नहीं कहलवाना चाहता हूं कि नहीं करेगा। आप जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। मैं वापस आपको एक ही बात कहूंगा, अगर हम बाजार की बात करते हैं, बाजार एक मेरा शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स, हमारे बहुत सारे आम जनता हमारी जो शेयर मार्केट में डील करती है, 2000 का नोट बंद होने से शेयर मार्केट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, नंबर 1। नंबर 2, जो भी मेरा व्यापारी वर्ग, जो भी मेरे मित्र, जो भी मेरे भाई लोग नंबर 1 में डील कर रहे हैं, जिसमें इनको जिनके पास अकाउंटेड है अमाउंट कैश जो भी है, 2000 का नोट भी अगर अकाउंटेड है तो भी उनको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। देखिए, इसमें सिर्फ एक ही तकलीफ होने वाली है, और सिर्फ उन्हीं लोगों को तकलीफ होने वाली है जिनके पास 2000 का नोट अनअकाउंटेड रखा हुआ है, जिन्होंने 2000 का नोट लॉकर में रखा हुआ है, जिन्होंने उसकी अकाउंटिंग नहीं कर रखी है, सिर्फ उनको तकलीफ होने वाली है। इसके अलावा मेरे हिसाब से मार्केट पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर फौरी तौर पर देखें, पिछले 2 साल से छोटे व्यापारियों ने तो 2000 का नोट लेना तक बंद कर दिया था। मुझे याद है, एक बार मैं फर्रुखाबाद जैसी छोटी जगह में गया तो वहां मेरे को पेट्रोल डीजल डलवाना था अपनी गाड़ी में, और जब मैंने उसको 2000 का नोट निकाल के दिया, उसने कहा साहब मैं 2000 का नोट नहीं लूंगा, आप पेटीएम कर दीजिए। तो जहां पर सामने वाले ने पेटीएम कराना प्रीफर किया, 2000 का नोट लेने के लिए बिल्कुल उसने मन नहीं बनाया। तो मैं जहां तक समझता हूं कि जितना मेरा मझोला स्तर का व्यापारी है, छोटे स्तर का व्यापारी है, उसके पास तो ये 2000 का नोट होगा नहीं। और जितने मेरे बड़े व्यापारी हैं, उनके पास अगर 2000 का नोट होगा भी तो अकाउंटेड फॉर होगा। तकलीफ वहां है जहां मैंने कहीं कोई रिश्वत का पैसा ले रखा है, जो मैंने लॉकर में रखा हुआ है, या जिस अमाउंट पर मैंने इनकम टैक्स नहीं दे रखा, मैंने टैक्स चोरी कर रखी है, टैक्स चोरी करके मैंने पैसे को बचाया हुआ है। मैं कोई सरकार के पक्ष में कोई बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, लेकिन जो तकलीफ है, तकलीफ उन्हीं को है जिनके पास काले धन के रूप में 2000 का नोट रखा हुआ है। अगर आपके पास काले धन के रूप में 2000 का नोट नहीं है तो मैं समझता हूं किसी को भी किसी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये नोटबंदी नहीं है, सिर्फ 2000 के नोट को सर्कुलेशन से विड्रॉ किया गया है। इसका लीगल टेंडर वैलिड रहेगा। डेफिनेटली मैं समझता हूं कि 30 सितंबर के बाद भी कोई ना कोई एक वाया मीडिया इसका निकाला जाएगा, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हमारी होती हैं जो एक धन बचा करके रखती हैं, जिनको तरह तरह के जो पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उनमें जो धन मिलता है उसका वो संचय करके रखती हैं। और बहुत सारी महिलाएं आज भी उस 2,000 के जो नोट हैं वो शायद निकाले ना, ये सोच करके कि मेरे पति को पता लग जाएगा, मेरे पिता को पता लग जाएगा। यही तो इकोनॉमी है भारत की, और इसी इकोनॉमी से हम बचे थे मंदी में 2008 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस बात को कहा कई बार सार्वजनिक मंचों पर कि हमारी माताओं बहनों ने इस देश को बचा लिया। मैं फाइनल कमेंट के लिए जनता के पास जाऊंगा। मुंबई में हमारे सहयोगी चंद्रभान कुछ लोगों के साथ में है। चंद्रभान, इससे क्या भ्रष्टाचार रुकेगा क्या? इस सवाल, स्पेशल सवाल, विशेष सवाल पूछिए, फिर मैं खत्म करूंगा कार्यक्रम को। उससे भ्रष्टाचार रुकेगा कि और बढ़ेगा? जी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, और क्या ये नोटबंदी से कुछ असर पड़ने वाला है क्या? जो ये नोटबंदी, क्या जो 2000 का जो नोट है वो चलन से बाहर किया गया, नोटबंदी तो नहीं कहेंगे इसे। जी 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 2000 नोट जो बंदी हुई, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा कि कम होएगा? कम ही होएगा, दूर से कम होएगा। और इससे आपको व्यापारियों को फायदा है कि नुकसान है? फायदे, हमारे पास 2000 है ही नहीं तो उसमें नुकसान है।
बंद हो गया ना। फायदा ये ना छोटे हम छोटे व्यापारियों से पूछने पे यही हुए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार पे फर्क पड़ेगा, जिसके पास काला धन है उनको फर्क पड़ेगा, व्यापारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत शुक्रिया चंद्रभान, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी। अनिल जैन साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे दिल्ली से, उनका शुक्रिया। अतुल अग्रवाल साहब आर्थिक विश्लेषक सी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत धन्यवाद करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया है। 23 मई से 30 सितंबर तक का वक्त दिया है। जिन लोगों के पास नोट है या तो अपने अकाउंट में जमा कर दें या वो इस नोट को बदल सकते हैं। तो 2016 वाली नोटबंदी जैसा दृश्य तो दिख नहीं रहा, ना ही ये नोट थी। तो 2016 में ही ये 2000 का नोट लाया क्यों गया और 6 साढ़े 6 साल तक ये नोट चलता क्यों रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।